वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मतरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे W.H. आर्डन की पोएम पार्टीशन। पार्टीशन W.H. आर्डन ने लिखी, जिसमें उसने जो पार्टीशन का प्रोसेस था, जिसमें इंडिया को और पाकिस्तान को दो सेपरेट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो वो जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस था, जो पार्टीशन का प्रोसीजर था, उसको डिस्कस किया उसने और क्रिटिकली बयान किया है कि ये प्रोसीजर किस हद तक कहाँ पे इसमें ड्रॉबैक्स थे। तो अपनी पोएम्स के अंदर वो बताता है, बयान करता है कि इस पार्टीशन के अंदर पॉलिटिकली भी विक्टिमाइज किया गया इंडिया को या पाकिस्तान को, यानी दोनों साइडों पे बेसिकली जो बंदा सिलेक्ट किया गया, जो इस काम के लिए बंदा लाया गया, उसने पहले कभी भी पाकिस्तान को या इंडिया को या इवन के सब कॉन्टिनेंट को विजिट ही नहीं किया था। उसने कभी पहले देखा हुआ ही नहीं था। उसको फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए वहाँ से बुलाया गया कि आप यहाँ पे आके पार्टीशन करें। और इससे भी अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पर्सन को, यानी रेड क्लिफ को, जो कि ब्रिटिश का एक बैरिस्टर था, उस बैरिस्टर को सब कॉन्टिनेंट में बुलाया गया और उसको कहा गया कि आप आके इन दोनों को सेपरेट करें, पार्टीशन करें। और साथ ही इवन के जो वायसराय ऑफ इंडिया यानी माउंटबेटन था, उसने साथ ही ये भी नसीहत की कि आपको मुझे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट हम दो वो दे देंगे जिसमें दो हिंदू होंगे और दो मुस्लिम होंगे। उन दोनों को साथ मिला के, उन दोनों को साथ लेके आपने पार्टीशन का जो प्रोसीजर है उसको आपने अख्ताम तक पहुंचाना है। और उसमें जो फाइनल टच है, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो आपके पास ही होगी। तो रेड क्लिफ ने वहाँ से सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ़ ले आया और उसने उसके लिए बाकायदा एक मैंशन का अरेंज किया गया जहाँ पे उसकी रिहाइश थी। और उस मैंशन से कभी भी वो डर से, खौफ से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसे खौफ था कि कहीं पे मुझे असैसिनेट ना कर दी जाए। तो असैसिनेशन से बचने के लिए, असैसिनेशन के इस खौफ से, वो पूरा टाइम पीरियड उस मैंशन के अंदर रहा और सिक्योरिटी गार्ड्स के ज़रिए उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। रेड क्लिफ 8 जुलाई को सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ़ ले आया और उसके बाद इस प्रोसीजर के लिए, इस काम के लिए उसको एग्जैक्टली 5 वीक्स दिए गए कि आपने 5 वीक्स के अंदर ये पार्टीशन का अमल, ये पार्टीशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है और उसकी रिपोर्ट देनी है। इसके लिए उसने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस की, स्पेसिफिकली 2 कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें 2 मुस्लिम होते थे और 2 हिंदू होते थे। उनको मिलाकर, बिठाकर इस पे बातचीत होती। उसको जो पाकिस्तान का या इंडिया का लोगों की फीलिंग्स थी, लोगों के इमोशन थे, एहसास थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो कभी यहाँ पे रहा ही नहीं था, वो कभी आया ही नहीं था, उसका ये फर्स्ट विजिट था। इसके अलावा जो वहाँ पे हमारे ज़मीनी हकायक थे, इससे भी वो लाइल्म था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, मुस्लिम अक्सरियत कहाँ पे है, हिंदू अक्सरियत कहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों से लाइल्म था, लेकिन उसके ज़िम्मे चूँकि ये ड्यूटी थी और वो एक बड़ा ओबीडियंट अफसर था ब्रिटिश आर्मी का, तो उसने ये ड्यूटी निभाने के लिए तशरीफ़ ले आया और उसने अपना प्रोसीजर सारा अपने उस मेंशन के अंदर बैठकर ही सर अंजाम दिया। तो जो काम है ज़मीनी, यानी उसने ज़मीन को 2 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन उसको उन ज़मीन की रियलिटीज़ का, वहाँ पे रहने वाले लोगों के इमोशंस का, उनकी फीलिंग्स का, उनके मज़हब का आइडिया ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, अक्सरियत का ही नहीं पता। तो कैसे पॉसिबल था कि वो एक अच्छे तरीके से पार्टीशन के अमल को कंप्लीट कर पाता। तो इसी वजह से जो पार्टीशन का अमल उसने कंप्लीट किया, इवन के कहा जाता है कि उसने अपने ग्रैंडसन को एक लेटर लिखा था। उसमें उसने बजाते खुद ये इतराफ़ किया था कि मैंने ये जो पार्टीशन का अमल किया है, जो कंप्लीट किया है, अब काफ़ी लोग इससे गुस्से में हैं, वो गमो गुस्से में मुझे तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं उनको मिल जाऊं।
और वो मुझे असैसिनेट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनके हाथ ना हूँ। यानी इस हद तक ये मामला ख़राब किया गया कि उसको खुद भी ज़ाती तौर पे भी, ये जिसने ये काम किया है उसको ज़ाती तौर पे भी पता था कि ये मैंने काम ठीक तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से कंप्लीट नहीं किया। तो उसने आगे 5 वीक्स में, एक मेंशन के अंदर रहते हुए 5 वीक्स के में ये अपना काम सारा कंप्लीट किया। इससे पहले वो कभी भी सब कॉन्टिनेंट में नहीं आया था, और इवन के इस विजिट के दौरान भी उसको वायसराय से मिलने की मोहलत नहीं मिली, बल्कि वायसराय ने जस्ट एक लेटर लिखा था जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि आप अपना काम कैरी ऑन करें, कंप्लीट करें। और कहा जाता है कि वायसराय की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि आपने ये काम ऐसे करना है, ये वैसे करना है, यानी उसको प्रॉपर डिक्टेशन मिलती रही है, लेकिन वो अपना ये काम सही तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए था, नहीं कर सका। और इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिया की या पाकिस्तान की, तो उन दोनों साइड्स पे गमो गुस्सा पाया जाता है कि उसने ये लाइन, ये जो पार्टीशन की लाइन थी, इसको एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं किया जहाँ पे उसको करना चाहिए था। तो इस पार्टीशन में, पोएम में, ये जो पोएम है पार्टीशन, इसमें W.H. आर्डन ने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और मज़े की बात यह है कि W.H. आर्डन भी कभी भी अपनी लाइफ में पाकिस्तान या इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ नहीं लाया। उसने भी वहाँ पे बैठ के इन चीज़ों को, इस वाक़यात को अंडरस्टैंड करके बैठ के ये सारा का सारा वाक़या अपनी पोएम के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये तो हमारी थी शॉर्ट सी पोएम पार्टीशन।